साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ की उम्र 79 बरस थी। काफी अरसे से अलील थे और दुबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के सदर रहे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा पाकिस्तान के दिफा के लिए आगे आगे रहे। परवेज मुशर्रफ की मैयत कल दुबई से पाकिस्तान लाई जाएगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ का साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस। सदर आरिफ अलवी का साबिक सदर के वरसा से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ समेत अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान का जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मरहूम के इसाले स्वाब के लिए दुआ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। पूरी कौम मजलूम कश्मीरियों के शाना बशाना। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैलियां और तकरीबात। आजाद कश्मीर के कोहाला और मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुसल्लह अफवाज कभी कश्मीरियों के हिमायत के आज़म का इरादा। बैरून मुल्क सिफारत खानों में भी मोदी सरकार के मजालिम उजागर किए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ यौम यकजहती कश्मीर पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ की आजाद कश्मीर की क़यादत और हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली से कुछ देर बाद खिताब करेंगे। वजीर आजम ने कहा, भारत कश्मीरियों की आहनी आज़म को कुचल नहीं सकता। हम कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। तमाम बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। परवेज मुशर्रफ ने 1964 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से पाक फौज में कमीशन हासिल किया। 1998 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला। 2007 तक आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज रहे। 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के सदर रहे। परवेज मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। फवाद चौधरी ने कहा, परवेज मुशर्रफ से बहुत तवील रफाकत थी। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया दिया, इजहार राय की तरवीज की। आज की जमहूरियत में बदतरीन फस्तायत है। परवेज मुशर्रफ ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को लीड किया। वो बहुत बड़े इंसान थे। उनके दोस्त छोटे साबित हुए। हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट उनकी सोच और नजरिया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी का परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, जनरल परवेज मुशर्रफ प्रोफेशनल सोल्जर और मुल्क व कौम के सच्चे हमदर्द थे। उन्होंने मुल्क की दिफा, अफवाज और पाकिस्तान के लिए गरां कदर खदमात अंजाम दी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पूरी पाकिस्तानी कौम उनकी खिदमात पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करती है। चौधरी शुजात और परवेज इलाही का परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। चौधरी शुजात ने कहा, जनरल मुशर्रफ मुहिब वतन, दलेर और बहादुर इंसान थे। उनको दलेराना फैसलों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। परवेज इलाही बोले, पाक फौज और मुल्क के लिए जनरल मुशर्रफ की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। IMF का पाकिस्तान से मुआहिदा जुमेरात को मुतवक्के। हुकूमत का एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली गैस टैरिफ की सब्सिडी खत्म करने पर उसूली इत्तेफाक। सिगरेट, मीठे मशरूबात, बैरून मुल्क फजाई सफर पर ड्यूटी और टैक्सेस में इजाफे के लिए हुकूमत तैयार। बैंकों की आमदनी पर भी लेवी आयद होगी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर खुशदिल खान सरकारी मुलाजिम निकल आए। निगरान वजीर आला आजम खान का इंकशाफ। कहा, खुशदिल खान सरकारी मुलाजिम है। हलफ उठाने से पहले गलत बयानी की थी। कबल अज वक्त रिटायरमेंट की वजह से खुशदिल खान को हलफ के बावजूद कलमदान नहीं दिया गया। काबीना में कोई सरगर्म सियासी कारकुन नहीं। काबीना की तश्कील के वक्त तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की थी।
हम्माद अजहर ने कहा, निगरान हुकूमतों के सिर्फ 68 दिन रह गए। 68 दिन के बाद आम इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ की मजबूत और मुस्तहकम हुकूमतें मुंतखब होंगी। PTI कानून साजी में इस्लाहात के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करेगी। मरियम नवाज आज मुल्तान में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, मरियम नवाज की जेर सदारत मुल्तान में पार्टी के मकामी ओहदेदारों का तंजीमी इजलास भी होगा। मौजूदा तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। सईद गनी ने कहा, कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का ही आएगा। जमात इस्लामी के पास जो फॉर्म 11 है उनमें कहीं नहीं मसला है। रिकाउंटिंग के बाद जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें कम हो गई। MQM के साबिक MNA ख्वाजा सुहेल मंसूर पीपल्स पार्टी में शामिल। कहा, कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। लाहौर के इलाके शाहदरा में फायरिंग के 2 वाकयात, 2 बच्चों समेत 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक घरेलू रंजिश पर फायरिंग में 3 अफराद कत्ल हुए। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। दूसरे वाकये में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। हरीपुर में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मुलजमान फरार। लाहौर के इलाके अजमेर टाउन में मुबैना गैस धमाके में अमवात की तादाद 4 हो गई। मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जां अंसारी ने कहा, अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान आमद को रेगुलेट किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से ताउन किया जाएगा। बात की जरूरत पड़ी तो ताकतवर पोजीशन से बात होगी। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां। इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब गाड़ी से 200 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। कराची में क्लिफ्टन के करीब 2 किलो मनशियात पकड़ी गई। पेशावर में रिंग रोड के करीब 2 मुलजिमान से 7 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद। अमरीका ने मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारा मार गिराया। चीनी गुब्बारे को जनूबी कैरोलिना में निशाना बनाया गया। अमरीकी हुक्काम ने जनूबी कैरोलिना और बहरे ओकियानूस में सिविल परवाजों पर पाबंदी लगा दी। चीनी गुब्बारा मार गिराने पर जो बाइडन का इजहार मुसर्रत, चीन की शदीद मजम्मत।